नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नवा। विद्यार्थियों, हम बीए सेकेंड ईयर में जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है मानव भूगोल, उसके विषय क्षेत्र के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा मानव भूगोल में, वो रहेगा मानव भूगोल का इतिहास, उसके विकास से संबंधित। सबसे पहले देखते हैं कि मानव भूगोल का इतिहास है वो किस प्रकार का रहा, और वर्तमान संदर्भ में आगे देखेंगे धीरे धीरे इसका विकास भी कैसे हुआ, किन किन जो विचारधाराएं हैं इनका योगदान रहा इनके विकास करने में, वो हम थोड़ा सा विस्तृत पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं मानव भूगोल के इतिहास के बारे में। विद्यार्थियों, मानव भूगोल का विकास मनुष्य के द्वारा सक्रिय रूप में वातावरण पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के साथ ही प्रारंभ हो गया था। हिमयुगों के दौरान ही मानव संस्कृति का विकास एशिया के अनेक क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ। आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व मिस्र के लोग कृषि एवं सिंचाई के बारे में जानते थे। सिंधु घाटी की नागरिक सभ्यता के प्रमाण वर्तमान में भी मिलते हैं। साधारण रूप में सर्वप्रथम मनुष्य पर वातावरण प्रभावों को ईसा से कई शताब्दी पूर्व समझा जाने लगा था। सभ्यता के प्रारंभिक चरण में मिस्र, भारत, चीन और यूनान में प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को लोग मानने लग गए थे। सूर्य, वायु, अग्नि, जल तथा वर्षा के देवताओं के रूप में पूजा की जाने लगी थी। नक्षत्र, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, वायुमंडल, वनस्पति आदि का व्यवस्थित विवरण वेदों और पुराणों में भी हमें मिलता है। यूनान में भी इस संदर्भ में अनेक विवरण मिलते हैं। रोम लोग भी विश्व अध्ययन में रुचि प्रकट करते थे। थेल्स महोदय, एक प्रसिद्ध रोमन जो भूगोलवेत्ता थे, थेल्स महोदय ने एशियाई मानर का भौगोलिक अध्ययन किया। यह उत्तरी आयोनिया में मेंढर नदी की मुहाने पर स्थित मिलेट्स नगर का निवासी था, जिसने यात्राओं द्वारा अनेक अन्वेषण के यानी नई नई खोजें की थी। उसी प्रकार एनेक्सिमेंडर थेल्स का शिष्य था, जिससे ब्रह्मांड विज्ञान का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने जलवायु, वनस्पति और मानव समाजों का वर्णन किया था। वहीं हेकेटियस ने तांबे पर संसार का मानचित्र बनाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक जेस पीरियोडस में विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया, जिसके कारण हेकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार एग्जामों में या परीक्षाएं होती है उनमें कि मानव भूगोल का जनक, जैसे हमने पहले पढ़ रहे थे मानव भूगोल के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि मानव भूगोल का जनक, तो मानव भूगोल का जनक तो फ्रेडरिक रेटजेल है, लेकिन भूगोल का जनक कौन है? तो भूगोल का जनक है वो हेकेटियस है। इनके अतिरिक्त अरस्तु, उनके शिष्य थियोक्रेटस, हेरोडोटस जिसे हम कह सकते हैं कि इतिहास के पिता या जनक भी कहते हैं हेरोडोटस को, स्ट्रेबो आदि ने भी प्रामाणिक भौगोलिक ज्ञान का संग्रहण किया। कई बार विद्यार्थी पूछ लेते हैं किशन की जेस पीरियोडस किसकी पुस्तक है, तो आप बता देना हेकेटियस की, जिन्होंने इसमें भौगोलिक ज्ञान को एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया था। मध्यकाल में भूगोल का सर्वाधिक विवरण अरब भूगोलवेत्ताओं द्वारा लिखित ग्रंथों में मिलता है। 9वीं शताब्दी में अरब वेदांताओं ने टोलमी की रचना का अनुवाद किया और उसका नाम है वो अलमेगस्ती रखा था। अरब भूगोलवेत्ताओं में अल इदरिसी नाम का प्रमुख है, जिन्होंने सिसिली में 15 वर्ष मानचित्रों का संकलन कर उनकी व्याख्या करने में व्यतीत की। इदरिसी ने 17 पृष्ठों का विश्व एटलस भी बनाया था, जिसमें विश्व के प्रादेशिक भूगोल के तथ्यों को व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया गया था। यूरोप के खोजकर्ताओं ने 15वीं और 16वीं शताब्दी में नवीन खोजों की, और इसमें उन्होंने कोलंबस, वास्को डी गामा, पेगेलन इसी क्षेत्र में मुख्यतः रहे। इनकी यात्राओं द्वारा संग्रहित भौगोलिक जानकारियों ने भूगोल की एक नई दिशा दी। 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान क्लूवेरियस ने विश्व का भूगोल लिखा था और वारेनियस ने सामान्य भूगोल लिखा था।
और वारेनियस ने जापान तथा श्याम का भौगोलिक विवरण भी इसमें प्रस्तुत किया था। उसके बाद में 19वीं शताब्दी के अंत तक दशक में प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी के प्रकाशन के साथ ही वैज्ञानिक रूप से मानव भूगोल का उद्भव किया। ये विद्यार्थी मैंने आपको जब पहले भी हमने पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने ये पढ़ाया था आपको कि मानव भूगोल की जो एक किताब लिखी थी जिसे हम कह सकते हैं एंथ्रोपोज्योग्राफी, ये फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखी थी। और इसी किताब में इन्होंने है वो एक प्रमुख तथ्यों का संकलन करके मानव भूगोल की एक अलग ही पहचान दिलवाई थी। इसके बाद मानव भूगोल को विश्व में प्रसिद्ध दिलाने में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे प्रोफेसर विडॉल डी लोबलॉस है, इनको भी अच्छा योगदान दिया था इन्होंने भी। 20वीं शताब्दी से ही मानव भूगोल की अन्य शाखाओं का भी विकास हुआ तथा इनका अध्ययन अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप महाद्वीप के अन्य भूगोलवेत्ताओं ने अपने ग्रंथों में विशिष्टता के साथ किया। इस प्रकार मानव भूगोल का विकास भी विभिन्न युगों के विचारों को ग्रहण करता हुआ वर्तमान काल तक पहुंचा, जब मानव भूगोल का अध्ययन भूगोल की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में किया जा रहा है। तो मानव भूगोल के नवीनतम युग भी जर्मन वेत्ताओं ने प्रारंभ किया था। अब अगर हम इसके विकास की बात करें तो विभिन्न देशों के भूगोलवेत्ताओं के योगदान के आधार पर मानव भूगोल के वर्तमान विकास के इतिहास रचनाओं को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है इसमें मानव भूगोल की जर्मन विचारधारा, दूसरी है फ्रांसीसी विचारधारा, तीसरी है ब्रिटिश विचारधारा और चौथी है अमेरिकन विचारधारा। तो विद्यार्थियों हम एक एक करके इनकी विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे हैं कि इसमें जर्मन भूगोलवेत्ता कौन कौन से थे जिसने इसमें मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया था, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता कौन से थे जिन्होंने इसके विकास में योगदान दिया था, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता कौन से थे जिन्होंने इसकी विचारधारा में योगदान दिया था, अमेरिकन भूगोलवेत्ता कौन जिन्होंने इसकी विचारधारा में योगदान दिया था। एक विद्यार्थियों जैसे ये किताबें इसमें दिखाई गई है इसके इतिहास से संबंधित, जैसे विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल दिया था क्लूवेरियस ने। सामान्य भूगोल, सामान्य जो ज्योग्राफियन जनरल्स के अगर किताब के बारे में पूछता है तो फिर आप सीधा सा आंसर लिख देना वारेनियस ने लिखी थी ये किताब। उसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेडरिक रेटजेल की, तो रेटजेल ने मानव भूगोल लिखी थी वो एंथ्रोपोज्योग्राफी। तो विद्यार्थियों इनके जो अगर इतिहास से संबंधित अगर क्वेश्चनों में अगर इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछे जाए, वन लाइनर के दो या लघुरात्मक के दो, तो इनको भी आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद कर लेना। कई बार पूछ लेते हैं कि मानव भूगोल का जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल। कई बार पूछ लेते हैं भूगोल का जनक कौन है, तो हेकेटियस। इनके बारे में भी थोड़ा आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया था हमारा जो इसमें मानव भूगोल का इतिहास है उससे संबंधित। अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का जो चरणबद्ध इतिहास है वो धीरे धीरे विकास के रूप में कैसे तब्दील हुआ, इसमें नई नई चीज़ें कैसे शामिल हुई, किस प्रकार किस किस भूगोलवेत्ताओं में इनका योगदान रहा था। तो सबसे पहले हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे जर्मन भूगोलवेत्ताओं के बारे में, उसके बाद में पढ़ेंगे फ्रांसीसी विचारधारा के बाद भी, उसके बाद में पढ़ेंगे ब्रिटिश विचारधारा के बाद में, उसके बाद में पढ़ेंगे अमेरिकन विचारधारा के बाद में, कि वास्तव में इन्होंने किस प्रकार योगदान दिया था मानव भूगोल को विकसित करने में। तो सबसे पहले आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे जर्मनी विचारधारा। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।